दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको भी नहीं मिला है। आपका इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है या आपको एक दो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता है, उसके बाद में आपको नहीं मिलता है। और उसके बाद में जब आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करते हैं, तो आपका पेमेंट स्टॉप होता है या आपके रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन में आपका आधार बैंक अकाउंट नॉट सीट आता है, ई-केवाईसी नॉट कंप्लीट आता है या अदर मैसेज आते हैं। और जब हम अपना पीएफएमएस को चेक करते हैं तो इसमें एक त्रुटि मिलती है, एक यहाँ में समस्या मिलती है। एरर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, एक कोड आता है CVE0009 रिजेक्ट बाई बैंक आता है। इसका मतलब क्या होता है, जिस किसान भाई का यह मैसेज आ गया उन किसान भाई का पेमेंट स्टॉप हो जाता है। इस मैसेज का हम कैसे ठीक करेंगे, इस एरर को हम कैसे ठीक करेंगे, वो भी आगे हम वीडियो में जानेंगे। दूसरा दोस्तों एरर ये आता है कि आपका जो लास्ट पीएफएमएस है उसमें भी आपका यूआईडी नेवर फॉर इनेबल आ जाता है, उसके वजह से भी आपका पैसा स्टॉप हो जाता है, आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है, या आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है तो आपको यह फॉर्म ठीक कराने के बाद में, आपका यह स्टेटस ठीक होने के बाद में सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको स्टेटस को चेक कर लेना है और स्टेटस पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपका स्टेटस जो होता है लॉगिन हो जाता है। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है, यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यह किसान भाई अबरार अहमद हैं और इन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। इनका फॉर्म 2019 में अप्रूवल हो गया है। यह काफ़ी किसान भाई परेशान हो चुके हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया था और अपना मैसेज भेजा था कि सर हमारा एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, हमारे स्टेटस में यह समस्या आ रही है। तो दोस्तों यदि आपको भी यह समस्या आ रही है, किसी प्रकार की भी त्रुटि आती है, तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और अपना स्टेटस का एक स्क्रीनशॉट डाल दें और उसके जरिए आपको एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे और उसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से हम एलिजिबिलिटी को देखेंगे, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट को देखेंगे और इनका पीएफएमएस को चेक करेंगे, इनका पीएफएमएस को ठीक करेंगे। तो आगे वीडियो में बने रहे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी में ओके कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे पीएफएमएस की समस्या हो सकती है, स्टॉप पेमेंट की हो सकती है, आधार कार्ड सेटिंग की हो सकती है, लैंड सेटिंग की भी हो सकती है, ई-केवाईसी की भी हो सकती है, और जो आपका पेमेंट स्टॉप हुआ है उसमें भी आपको निम्न समस्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना है दोस्तों, ठीक है। हम एलिजिबिलिटी को यहाँ से ओपन करते हैं। दोस्तों मैंने एलिजिबिलिटी को यहाँ से ओपन कर लिया है। दोस्तों आप भी समझते हैं कि एलिजिबिलिटी का ही मतलब होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपके एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है। इन किसान भाई का 2019 में फॉर्म अप्रूवल हो गया था, उसके बाद में इन्हें पहले इंस्टॉलमेंट में इनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। मैंने दोस्तों पहले ही वीडियो बनाई थी काफ़ी, उसमें भी बताया था पेमेंट स्टॉप होने के निम्न कारण होते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका भी पेमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट से या रिक्वेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट से स्टॉप हुआ है। अब स्टॉप क्यों हुआ है, आपका भी निम्न प्रकार से भी पेमेंट स्टॉप हो सकता है। किसी का भी यहाँ पे स्टॉप लिख के आता है, किसी का नहीं आता है और किसी का यहाँ पे पेमेंट खाली आता है, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है। सबसे पहले आपका लैंड सीटिंग होता है और इन किसान भाई का जहाँ से आधार कार्ड सीटिंग की समस्या आ रही है 2019 से आ रही है। यह किसान भाई काफ़ी परेशान हो गए हैं। 2019 से इन किसान भाई ने अपने बैंक में आधार कार्ड लिंक भी करा दिया, आधार कार्ड सीटिंग भी करा दिया, बट इन किसान भाई का अभी तक ठीक नहीं हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक मैसेज प्राप्त होता है, रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन में आता है आधार बैंक अकाउंट नॉट सीट। इसका मतलब बोलता है कि आपका जो खाता है उसमें आधार कार्ड सीटिंग नहीं है, डीबीडी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड आधार मिल जाता है, बट इनका अभी तक आधार कार्ड सीटिंग नहीं हो पाया है दोस्तों। यहाँ पे आपको काफ़ी भी समस्या आ सकती है। इन किसान भाई को आधार कार्ड सीटिंग की आती है, आपको भी यहाँ पे लैंड सीटिंग की हो सकती है, आपको यहाँ पे ई-केवाईसी की हो सकती है। आपको यहाँ पे एक एरर देख लेना है। यदि आपका आधार कार्ड सीटिंग की समस्या है तो आपको यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट नॉट सीट लिख के आएगा। यदि आपको लैंड सीटिंग की समस्या है तो आपको लैंड नॉट सीट लिख के आता है। यदि आपको ई-केवाईसी की समस्या आ रही है तो आपको ई-केवाईसी नॉट कंप्लीटेड लिख के आ रहा है। जो भी आपको समस्या आ रही है वो आपको यहाँ पे एरर मिल जाता है, तो उस चीज़ का आपको समाधान कर लेना है दोस्तों। हम इस वीडियो में आपको आधार कार्ड सेटिंग की भी बता देते हैं और ई-केवाईसी और लैंड सेटिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आधार कार्ड सेटिंग के बारे में हम चलते हैं। जैसा कि हम इन किसान भाई का पीएफएमएस को चेक करते हैं तो पीएफएमएस में इन किसान भाई का यहाँ पे मिलता है पीएफएमएस रिजेक्शन रीजन में इन्हें यूआईडी नेवर फॉर इनेबल मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि इनका जो आधार कार्ड है डीबीडी से लिंक नहीं है। इन्हें बैंक में जाके अपना आधार कार्ड को डीबीडी से लिंक कराना है, जब इनका फॉर्म ठीक होगा। फिलहाल इन किसान भाई ने अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक करा दिया है और उनका भी यहाँ पे डेट शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 11/7/2024 यहाँ पे डेट शो कर रहा है। इन किसान भाई ने आधार कार्ड को लिंक करा दिया है। यदि आपको यहाँ पे इस
प्रकार का मैसेज आ रहा है तो दोस्तों बैंक में आधार कार्ड को लिंक करा देना है, साथ ही साथ आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है। यदि आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं तो आपका जो PFMS से अपडेट होने में यहाँ पे आपका डेट शो कर रहा है, आपका जो रिजेक्ट आ रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट होने में करीब आपको 3 से 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना लग जाते हैं। किसी किसान भाई को यहाँ पे 1 साल लग जाती है, इसलिए आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी करा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका DBT की सुविधा होती है 72 घंटे में एक्टिवेट हो जाती है और इस पोर्टल पे आपको 1 मंथ से 15 दिन या 20 दिन में अपडेट हो जाता है। दूसरा एरर होता है PFMS को हम जब चेक करते हैं, दूसरा एरर होता है एरर डिस्क्रिप्शन का। एरर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इनका स्टेटस बेनिफिशियरी का रिजेक्ट आ रहा है। आप रिजेक्ट क्यों आ रहा है, इसका आपको निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, इनका जो रिजेक्ट होने का कारण आ रहा है वो इनका बैंक आ रहा है, बैंक में आधार कार्ड सेटिंग नहीं है, उसकी वजह से इनका रिजेक्ट आ जाता है। यदि आपका यहाँ पे रिजेक्ट आ रहा है तो आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, APP एक्सेप्ट आना चाहिए, आपको शॉर्ट में एक्सेप्ट होता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका एक्सेप्ट आ रहा है तो आपका जो करेक्शन हो गया है कुछ दिन का वेट कर सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। यदि आपको रिजेक्ट आ रहा है तो आपको यह नहीं सोचना है कि मैंने आधार कार्ड को बैंक में लिंक करा दिया है अब पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं, जब तक आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। और आपको जो एरर डिस्क्रिप्शन आ रहा है जो आपको मैसेज हट जाएगा। आपको यहाँ पे जो रिजेक्ट बाई बैंक बैर अकाउंट नंबर इज इनवैलिड आ रहा है, आपको यहाँ पे एक एरर डिस्क्रिप्शन में जो मैसेज आ रहा है ना, रिजेक्ट बाई बैंक अस पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड आ रहा है ना, नंबर को गलत बताया जा रहा है या अकाउंट नंबर गलत आ रहा है, वो आपको यहाँ पे मैसेज हट जाता है, आपको यहाँ पे क्लीन चिट मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में देख लेना है दोस्तों। यदि ये किसान भाई अपना फॉर्म को ठीक करा लेते हैं तो इनका जो पेमेंट स्टेटस में स्टॉप पेमेंट आ रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है, 2019 से इन्हें पैसा नहीं मिला है, तो इन किसान भाई को 2019 से जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा तो इन किसान भाई को करीब यहाँ पे 34,000 रुपये मिलेगा एक ही बार में, 34,000 रुपये की इन्हें किस्त मिल जाएगी। अब दोस्तों यह किसान भाई फॉर्म ठीक कराते हैं तो इन किसान भाई को जो पैसा मिलेगा वो 18वीं इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। 18वीं इंस्टॉलमेंट पे इन किसान भाई को 34,000 रुपये मिलेगा। यदि इसी प्रकार आपका भी पेमेंट स्टॉप हो जाता है तो आप अपना फॉर्म का सुधार कराएंगे तो जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है सभी इंस्टॉलमेंट का आपको यहाँ पे पैसा मिल जाता है, वो भी 100% दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको लैंड शीटिंग यहाँ पे समस्या आ सकती है, तो अभी आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है। तो लैंड शीटिंग की जो समस्या है वो आपको कृषि विभाग से ठीक हो जाती है, कृषि विभाग में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, उसके बाद में आपको ठीक हो जाती है। EKYC की समस्या आती है तो आपको दोस्तों आपको जो PM किसान पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पे EKYC मिल रहा है, EKYC को यहाँ से अपना EKYC कंप्लीट कर लेंगे तो आपका EKYC की जो समस्या है 10 से 15 दिन में आपका EKYC ठीक हो जाता है और पोर्टल पे भी आपका अपडेट हो जाता है, उसके बाद में आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे आपका F2% नो रहता है और आपका पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल आ जाता है और आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो इंस्टॉलमेंट का पैसा कैसे मिलेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाता है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।